आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस हिंदी मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मॉक टेस्ट में आपको आपके क्वेश्चन पेपर की तरह 37 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके PYQ से लिए गए हैं। सो आई नो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट स्टिल आप अपने इस टेस्ट को देकर अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 4, 2, 8 या फिर 10। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, 4 आपका चरण होता है। छंद की अगर बात करें तो मात्राओं की संख्या व क्रम तथा गति यति और चरणांतर के नियमानुसार होने वाली हमारी रचना को हम छंद कहते हैं। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आपका वाक्य है, हाथी ने केला खाया। इसको आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है। सो आपका ऑप्शंस हैं, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया या हाथी केला खाया। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है हाथी द्वारा केला खाया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्र, क्र, प्र या फिर म्र। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है श्र। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। आपका मुहावरा है गीदड़ भभकी। सो इसका आपका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स कोरी धमकी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? सो आपके ऑप्शंस हैं क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, फुल स्टॉप या फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन। सो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ओके, सेमीकोलन या इसे हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके हिंदी के इम्पॉर्टेंट साइंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है आपका ये कॉमा, अल्पविराम। दूसरा है अर्धविराम, पूर्ण विराम। आपके लिए अर्धविराम वाला इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फोर्थ वाला है आपका ये उपविराम, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है प्रश्नवाचक, ओके, विस्मयादि बोधक चिन्ह, राइट। नेक्स्ट है आपका संयोजक चिन्ह, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपसे पूछा जाता है। उद्धरण चिन्ह भी इम्पॉर्टेंट है। कोष्टक, ये आपको पता ही होगा, एक कोष्टक ऐसे वाला भी होता है। निर्देशक चिन्ह आपके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है लोप चिन्ह, ऐसे डॉट डॉट करके शो करते हैं इसे। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, ये आपके लिए ज़रूरी है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। पुनरुक्ति चिन्ह, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ओके, इम्पॉर्टेंट है आपका। अगला है ये त्रुटि चिन्ह, राइट, ये त्रुटि चिन्ह, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। विवरण चिन्ह भी आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। दिस वन, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। सो ये आपके जितने हमने मार्क करे इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानना है आपको। समास है दशानन। सो इसका आपका करेक्ट है 10 है आनंद जिसके। ओके, और इसमें है आपका बहुव्रीहि समास। समास के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो रिवीजन के लिए आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। सो आपका शब्द है जिसे कभी किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। सो वो आपके लिए होता है अनिवार्य। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ओके, आपका शब्द है ये अरुण। सो अरुण आपका जो अनेकार्थी शब्द है वो होता है सूर्य का। ओके, बाकी आपके ऑप्शन ये इससे बिलोंग नहीं करते हैं। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 9 वाला,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको अधिकरण कारक की विभक्ति बतानी है। सो आपका अधिकरण होता है में पर, 4th वाला आपका सही ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ही आपको मिलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 3rd वाला, ये अति उत्तम, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, बाकी सारे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है वो वाला विकल्प सही चयन करना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है आसन्न भूतकाल। ओके, सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। सो आपको उसका भेद बताना है। तो आपका ये कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है। सो ये है आपकी संयुक्त नहीं पूर्वकालिक क्रिया। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। आपका शब्द है प्रबंधकर्ता, तो उसका आपका अर्थ होता है प्रबंधकर्त्री। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप आपको बताना है। आपका शब्द है नेता, आपका इसका बहुवचन बताना है, तो इसका बहुवचन भी यही होता है, नेता। ओके, नेक्स्ट है कि ऋतु, इस शब्द का बहुवचन बताना है। आपका ऑप्शन है ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुमों या फिर ऋतुएं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, ऋतुएं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 1। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, दावित्व, तालव्य या फिर स्वर तंत्रीय। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, न, ज, ड या फिर द। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है न। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है यह करेला कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है मूलावस्था। क्वेश्चन नंबर 19, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है। सो आपके ऑप्शंस रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रसार। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला। ओके, रामचरितमानस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है ये अखरावट। आपसे पूछा जाता है अखरावट किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ओके, और फर्स्ट ऑप्शन है आपका रामचंद्रिका, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपकी केशव दास की रचना है। ओके, केशव दास की। सो बढ़ते अपने अगले ऑप्शन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है। सो इसमें आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या फिर विष्णु शर्मा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद्र। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। परिमल, नीरजा, कामायनी या फिर अनामिका। आपके लिए करेक्ट आंसर है आपका कामायनी। ओके, अगला है आपका 21 नंबर, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। ओके, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। और आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है जो परिमल और अनामिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ओके, उनके द्वारा रचित है। और सेकंड ऑप्शन की बात करें अगर नीरजा, तो ये महादेवी वर्मा। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड ये ऑप्शन है ये आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ओके, और महादेवी वर्मा की इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये आपसे पूछी जाती हैं। ओके, बार बार एग्जाम में आती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 22 है, 2017 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया।
सो ये आपके ऑप्शंस है रामदरस मिश्रा, रमेश कुंतल मेघ, रामचंद्र शाह या फिर मृदुला गर्ग। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, ओके, रामेश कुंतल मेघ। सो फ्रेंड्स, अब आपसे 2017 का नहीं बल्कि 2023 का पूछा जाएगा। सो 2023 का जो पुरस्कार है वो मिला है मुझे पहचानो संजीव जी को, और अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर को। उनका जो उपन्यास है रेक्ज्यूम इन रागा जानकी, इसके लिए। और उर्दू में मिला है राजदेव की अमराई, ओके, ये उपन्यास का नाम है, और मिला है सादिका नवाब शहर को। सो ये थे आपके 2023 के इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपके वो ये दिया गया है तरिणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछा, इसमें आपको अलंकार बताना है, ओके। सो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव या भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। सो इसके आपके करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, ओके, क्रिया विशेषण अव्यय। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, आप नानी के घर जाओ, इसका आपको सही शुद्ध रूप बताना है। सो इसका शुद्ध रूप है आपका फर्स्ट वाला, आप नानी के घर जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो। आपका शब्द है कौशल। सो कौशल का सबसे करेक्ट जो आपका सही अर्थ दे रहा है वो है दक्षता, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। आपके ऑप्शन है गुण, वगु, अव या फिर न। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ओके। अव जो है ये आपका सही उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर सफल, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए जिनमें एक शब्द सही का वही सही तद्भव रूप है ग्राम। तो ग्राम का आपका सही तद्भव रूप है गांव, ओके। ग्राम आपका तत्सम है, इसका तद्भव गांव है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का ऑपोजिट यानी विपरीत बताना है। बंधन, बांधना, रिश्ता, छोड़ना या फिर मुक्त। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला, ओके, मुक्त आपका सही है। 31 नंबर है, आपका शब्द दिया है सूक्ति, जिसका आपको संधि विच्छेद बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, सु प्लस उक्ति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से आपको सही संधि विच्छेद बताना है धर्मात्मा का। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, ओके, धर्म प्लस आत्मा। 33 नंबर है। सो क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो आपका पैसेज पे है कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी है। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया है कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और वह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है, यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा भी अगर देखो तो भारत में अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ा है। 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह भी साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालत ऐसे हो गई है कि एक खेल प्रतिस्पर्धाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप धारण कर लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे, जिसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही हैं।
जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से दिया। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। ओके, सो ये था आपका पैसेज, जो कि क्रिकेट और उस पर डिपेंड जो हमारे बिजनेसेस हैं उसके बारे में इसमें बताया है। सो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ओके, व्यवसायीकरण की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, खेलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। सो वो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, IPL से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है थर्ड पर, ओके, आम लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। पैसेज सॉल्व करने का आपका बस एक ही अच्छा तरीका है कि आप पैसेज को बहुत 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 ध्यान से पढ़ें, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्लिक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, ओके, आयोजकों। फर्स्ट आपका करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिंदी मॉक के 37 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।